नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहे हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर्स भी बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं आते हैं, तो आप देख लीजिए प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं। उससे पहले प्राइम नंबर समझ लो क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में बता दूं आपको, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपनी खुद की टेबल में आते हैं या वन की टेबल में आते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 2 इवन नंबर भी है, इवन भी और प्राइम भी है। जैसे 2, 3, 5, 6 नहीं है क्योंकि 6 3 की टेबल में भी आता है। 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है क्योंकि ये सब किसी और दूसरी टेबल में भी आते हैं। 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसे बहुत सारे हैं। जो देखिए कोई भी नंबर ले लो, या तो 29 की टेबल में आएगा या 29 1 की टेबल में आएगा। 1 की टेबल में तो सारी डिजिट्स आती हैं। ऐसे ही 23 है, 23 की टेबल में भी आएगा और 1 की टेबल में भी। तो इसका मतलब है या तो ये खुद की टेबल में आएंगे या फिर 1 की टेबल में। तो इसलिए इनके सभी के 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर ये आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट को मैं भी आगे शुरू करने वाला हूँ फिर। ठीक है स्टूडेंट, मिटा दे रहा हूँ मैं इनको। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं हमको। तो 156 के कैसे करेंगे? 156, देखिए स्टूडेंट, ये 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट की डिजिट देखते हैं तो इसमें 2 से जा रही है। 2 3 या 6, तो ये डिजिट भी 2 से पूरी जाएगी। तो 2 7 जा 14, 1 बच गया तो 1 ये अपने दिमाग में यहाँ लगा लिया। ये 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ लगाएंगे नहीं, अपने दिमाग में लगाएंगे यहाँ पे। तो बस 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, यानी 2 7 14। एक उधर ट्रांसफ़र कर दिया 6 के बगल में, तो इस 16 हो गया। 2 8 16, फिर ये 2 से चला जाएगा। 2 3 6, इधर से 1 बच गया तो यहाँ 18 हो गया। तो 2 9 18, फिर 3 से दे दो, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। तो ये 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, एक ट्री मेथड भी होता है स्टूडेंट्स, ट्री मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यही कीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर है, थर्ड पार्ट है इसका, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है ना, इसलिए छोड़ दिया मैंने। थ्री 8 2 5 स्टूडेंट देखो, इसको 5 से देंगे। जिस डिजिट का लास्ट का नंबर 5 होता है वो 5 से ज़रूर जाती है। तो यह वंस प्लेस का नंबर जो 5 है, तो ये 5 से ज़रूर चली जाएगी, बच नहीं सकती है। 5 7 35, 36 37 38, 3 बच गए, 32 हो गया। 5 6 30 और 5 5 25, फिर 5 से जा रहा है। 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 3 15। अब ये 3 से चला जाएगा। 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा ये, क्योंकि 5 और 1 6 हो रहे हैं। 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम ये देखते हैं कि किस डिजिट में बिना डिवाइड किए हम पता लगा सकते हैं कि ये 3 से जा रही है कि नहीं जा रही है, किसी डिजिट से जा रही है नहीं जा रही है। तो इनको प्लस करो मन में। 5 और 1 6 हो गए। जैसे 51 है, 51 गए करो 5 + 1 इक्वल टू 6, और 6 डिवाइड है 3 से, तो ये 51 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर लो, इसका ये, इसका ये, इसका ये। तो इसका करो 3 एकम 3, 4 5 2 बच गए, 3 7 21 और 17 एकम 17। तो ये हो गया 5 5 3 3 17। तो इसको कर लीजिए 150
3825 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। बस हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 पे पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 17। ये भी तरीका है, उससे कुछ फ़र्क नहीं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर ही है। तो ये नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। 7429 का प्राइम फैक्टर करना है हमको, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कई बच्चे इसमें चकरा जाते हैं, किससे डिवाइड करें किससे ना करें। तो देखिए, इसको करेंगे हम 7429। क्वेश्चन यही है 7429। तो पहले हम देखते हैं, न तो ये 3 से जाएगा न 5 से जाएगा, क्योंकि 3 से क्यों नहीं जाएगा। 9 और 2 11, 12 13 14 15, 5 20 और 2 22। तो 22 3 की टेबल में तो आता नहीं है, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से भी नहीं जाएगा, ये करके देख लो। 7 से बड़ी कौन सी है? 7, 8, 9, 10, 11। 11 से भी नहीं जा रहा है ये जाएगा 13 से। स्टूडेंट 13 से आप डिवाइड करके देख लो। 7429 13 का 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और ये 9 बचे, ये 2, 13 पंजे 65, 13 छंगे 78, 13 सत्ते 91 और ये बच गया 1। कोई भी नहीं जा रहा 13 से। ये 17 से जाएगा। स्टूडेंट अब 17 से करो। देखिए 17 से जब जाएगा ये, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। 17 के बाद क्या? 19। 19 से डिवाइड करो उसको। 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो ये 19 से चला गया कितनी बार? 23 टाइम, तो 23। अब 23 तो प्राइम नंबर है ही, तो 23 बन जा 23। तो ये हो गया आपका फैक्टर, जो कि थोड़ा मुश्किल था। 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। स्टूडेंट से नोट कर लो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट करा रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आप खुद कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए इस बारे में, ठीक है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3rd है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो बाकी दोनों आप इजीली कर लेंगे। 336 और 54। तो एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, देख लीजिएगा। LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, ठीक है। इनका पहले हमें LCM पता होना चाहिए, फिर HCF पता होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले में डालेंगे इसको। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ LCM इसका, ठीक है। 336 और 54 का। देखिए स्टूडेंट, 336 और 24 यानी 54, तो ये 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 से
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और ये तो जाएगा ही नहीं 2 से, तो इसे 27 ही रहा। फिर 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये 27 अभी भी 27 ही रहेगा। फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये 27। अब ये 2 से न तो ये जा रहा है ना ये जा रहा है, अब 3 से दे दे रहे हैं हम। 3 7 जा, 3 9 जा, तो 3 से 2 7, 3 3 जा, 7 का 7, क्योंकि 7 3 से नहीं जाएगा तो वह 7 ही उतार देंगे, और 3 1 जा 3, और 7 का 7 से 1 टाइम। तब तक करेंगे ये एक ना आ जाए, एक आने तक हम इसको करते हैं। ये एलसीएम हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम आ गया 3024। ठीक है, इसका एलसीएम ही आ गया। अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे किसका, 336। आप खुद ही देख लीजिए कि चलो निकाल लेते हैं, अलग अलग निकालेंगे इसका। वैसे इससे भी पता है लेकिन आप लोग कर नहीं पाओगे। इसका लिखो HCF, पहले 336, इसके फैक्टर करो, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अगली डिजिट है 54, 54 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब स्टूडेंट इसमें दोनों में जो कॉमन है वो गोला लगा लो, एक ए है, तो HCF आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो HCF हमारा 6 आया और LCM इतना बड़ा आया है। अब हमें ये दोनों LCM और HCF की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। मैं इधर करता हूँ। ठीक है, LCM कितना है हमारा 3024, 3024 इंटू HCF कितना है 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 336 और सेकंड नंबर क्या है 54। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24 का 4, 6 दूनी 12, 13 14, 6 तिया 18 इक्वल टू, अब इसका 336 और 54 का कहीं कर ले रहे हैं, 4 छिक्के 24, 4 तिया 12, 13 14, 4 तिया 12 13, 6 चौके 24, 4 तिया 13 14, 4 तिया 12 13, 5 छिक्का 30 का 0, 5 तिया 15, 16 17 18, 5 तिया 15 और 1 16। तो 4 4 8 9 10 11 का 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1, तो ये आ गया 18144। तो स्टूडेंट ये वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। वेरीफाइड का मतलब होता है सत्यापित होना, और इसमें जो प्राइम फैक्टर्स किए हैं हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसे नोट कर लो। स्टूडेंट क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है,
क्वेश्चन में ये डिजिट्स हैं 17, 23 और 29। तो ये डिजिट अगर आप गौर से देखेंगे तीनों ही प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते अपने और बन के अलावा, यानी अपना और बन के अलावा। जैसे 8 है, 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 4 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है। लेकिन 11 एक प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है क्योंकि वो 11 और 1 के अलावा किसी में नहीं आती है। तो देखिए ये तो बस 17 से जाएगी, 23 से किसी डिजिट से जाएगी नहीं। तो पहले मैं 70 से दे रहा हूँ, 17 से, सॉरी 17 बन जा 17, और 17 की टेबल 23 में जाएगी नहीं, तो 23 ऐसे ही कर लिया और 29 भी ऐसे ही उतार लिया। अब हम 23 से दे रहे हैं 23, ये तो 1 आ गया, 23 बन जा 23 और 29, और 29 1 और 1 और 29 बन जा 29। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इनका मल्टीप्लाई मैंने निकाल लेना आप, मुझे तो याद है 1 1 3 3 और 9, ये आंसर आ गया। तो ये आप देखो 1 1 3 3 9 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर है। अब इसका HCF देख लो, HCF ये LCM था। HCF के लिए अलग अलग निकाल रहा हूँ, वही तरीका ठीक है। 17 बन जा 17, तो दूसरा 23 बन जा 23, क्योंकि 23 के अलावा किसी से जा ही नहीं सकती है ये। 29 बन जा 29। तो आप देखो यहाँ पे 17 का हो गया 17 इंटू 1, 23 का हो गया 23 इंटू 1, और 29 का हो गया 29 इंटू 1। तो तीनों में 1 1 कॉमन है, तो HCF कितना आ गया 1। तो LCM आ गया ये और HCF ये, तो ये दोनों आंसर हैं आपके। और ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए आप इसको। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, पहले मैंने सेकंड कराया था लेकिन अब फर्स्ट पार्ट है। तो इसका LCM फाइंड करेंगे 12, 15 और 21। टू से दे दीजिए, क्वेश्चन यही है, देख ले रहा हूँ। 12, 15 और 21, हाँ 2 छिक्के 12, और ये 2 का 15 में जाता नहीं है ना 21 में जा रहा है, 2 तिया 6, और ये 15 में भी नहीं जाता और 21 में भी नहीं। 3 में दे दो, अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब 5 से दे रहा हूँ मैं, 5 एकम 5 और 1 7, 1 1 और 1। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया 0, 3 चौक 12 के 2, 3 निगम 3 और 420। तो ये 420 इसका HCF का आंसर हो गया। ठीक है, अब इनका LCM फाइंड करेंगे। LCM के लिए अलग अलग निकालेंगे, पहले 12 का निकाल लो। LCM तो निकाल चुके ना, HCF 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 और 15, 3 से दे दो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इनको आप लिख लीजिए यहाँ पे, 12 का लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 15 का लिख लो 3 इंटू 5 इंटू 1, और 21 का लिख लो 3 इंटू 7 इंटू 1। तो 3 आ रहे हैं दोनों में। तो HCF इक्वल टू 3 इंटू
1 इक्वल 3, सही तरह से बना दो, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो ये LCM इसका आया 420 और HCF आया 3। नोट कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो 6 पे पावर n को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 पे पावर n। और स्टूडेंट आपको पता है कि किसी डिजिट का 0 पे एंड होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना ज़रूरी है। यदि उसमें 2 और 5 में से कोई एक भी नहीं है तो उसका एंड 0 पे नहीं हो सकता। और यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, उसकी जगह 3 है। और 5 भी होता और 3 भी होता तब भी नहीं होता। तो देखिए यहाँ एक लाइन लिखेंगे, द प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ 6 is not 5 as a factor। यानी कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। सो 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। अगर स्टूडेंट ऐसा भी हो जाता जैसे 30 पे पावर n होता तो क्या होता, तब भी हम इसके फैक्टर करते। तो 30 का होगा 6 पंजे 30, 5 तो 6, 2 इंटू 3 इंटू 5 पे पावर n, तब भी नहीं होता क्योंकि 2 और 5 दोनों हैं लेकिन 3 भी काम बिगाड़ देगा यहाँ पे। तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 कितनी भी बार हो 5 कितनी भी बार हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन इसके अलावा और भी आ सकते हैं पेपर में, जैसे 30 पे पावर n, 12 पे पावर n, इस तरह के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो, या जिन्हें हिंदी में भाज्य संख्याएं बोलते हैं, जो अपने और 1 के अलावा किसी और में भी और डिजिट में भी आते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दे रहा हूँ 12, 16। ये 12 जो है 4 की टेबल में भी आता है और ये 8 की टेबल में भी आता है। तो ये किसी दूसरे टेबल में भी आते हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 100 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 50 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की में भी आ रहा है। लेकिन ये 19 कंपोजिट नहीं है क्योंकि ये किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा अपने और 1 के अलावा। 17 भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी डिजिट जो अपने और 1 के अलावा किसी और डिजिट में आती हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। तो कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13। तो ये 13 कॉमन ले लीजिए, जो डबल होता है उसे कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, और जो कॉमन ली है डिजिट उसके बदले में 1 1 आएगा, 1 1 लिख दिया करो। 13 इंटू 11 सत्ते 77, 77 एकम 77, 77 और 1 तो 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 78। तो इनका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 78 और 13, 3 8 24 के साथ 3 7 21 22 23 और 8, 3 8 24 के बाद 3 7 21 22 23 और ये 8 और 1 7, 4 8 9 10 11 7 8 9 और 1 10। सही है मल्टीप्लाई। सही है। इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी क्या है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो मल्टीप्लाई है वो
जो मल्टीप्लाई आएगा इसका, उसमें 13 से भी डिवाइड जा सकता है और 78 से भी डिवाइड जा सकता है। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। बस समझ गए ना आप लोग? यानी कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो उसके मल्टीप्लाई में 13 से भी डिवाइड जाएगा और 78 से भी डिवाइड जाएगा, यानी 1 और वो खुद डिजिट है, उसके अलावा और दूसरी से भी जा रहा है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। तो दूसरा देख लो, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें देखिए क्या है, ये 5 है और ये 5 है, तो 5 कॉमन ले लो। 7 × 6 × 1, जो कॉमन लेते हैं उसके बदले वहाँ 1 आ जाता है, × 4 × 3 × 2 × 1 और +1। तो 5 × 7 × 42 और 42 से कम 42, ये आ गया, और 4 × 12 दूनी 24, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 6 4 10 का 0, 8 और 1 9 और 1 10, 1008 हो गया और +1, 5 × 1009। ठीक है। अब इसका अब देख सकते हैं आप कि ये डिजिट कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि जो इसका मल्टीप्लाई आएगा उसमें 5 से भी डिवाइड जाएगा और 1009 से भी डिवाइड जाएगा। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ये आंसर हो गया स्टूडेंट, इसे आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा पढ़ने में लेंदी है लेकिन पढ़ दे रहा हूँ मैं। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर रास्ता है, गोलाकार रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि 12 मिनट लेता है फॉर द सेम, उसी फील्ड के चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो कि वो एक ही जगह से अपनी दौड़ शुरू करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में भागते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन, वो दोबारा से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। तो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक फील्ड है बहुत बड़ा, उसमें सोनिया और रवि 2 लोग हैं। सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट। तो इनमें कौन तेज़ दौड़ रहा है? रवि तेज़ दौड़ रहा है क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है। रवि कम टाइम में चक्कर लगा रहा है, सोनिया ज़्यादा टाइम में लगा रही है, इसलिए सोनिया स्लो दौड़ रही है। वो कह रहे हैं कि कितने समय के बाद वो दोबारा से मिलेंगे। तो स्टूडेंट 18 और 12 हमारे पास 2 ही डिजिट हैं, तो इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम ही फाइंड होता है। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल टू 18 मिनट, टाइम टेकन बाय रवि इक्वल टू 12 मिनट। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12, 18 और 12 का एलसीएम फाइंड कर लो। 18 और 12, 2 ने 18, 2 छिक्के 12, 2 का 9 में जाएगा नहीं, इसलिए 2 9 का 9 उतार लिया, 2 तिया 6। अब 3 से दे दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से दे दो 1 और 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3 × 3, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36। तो वो दोनों 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये इसका आंसर है 36 मिनट। या ऐसे लिख रहा हूँ, दे विल मीट
आफ्टर 36 मिनट। स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसको।